क्लास लो और क्लास लो आप। आइए सर आइए, आओ बेटा शुरू करते हैं। सर जी हम लोगों ने लास्ट क्लास में सैलरी स्टार्ट करा था। चलो आ जाओ रे, इधर आ जाओ। हमने लास्ट क्लास में सैलरी स्टार्ट करा था और सैलरी के अंदर बेटा चार्जिंग सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कह रहा था? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज। बातें बस बेटे बातें मत करो प्लीज़, ठीक है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद हम लोगों ने ग्रेड सिस्टम देख लिया था। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट बनवा दिया था कि सैलरी की कंप्यूटेशन कैसे होगी। हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है बेटा अलाउंसेस। आ जाइए मेरे साथ साथ लिखिएगा अलाउंसेस। इतनी सारी बातें बच्चे कहाँ से लाते हैं? एक बार जब मैं सारी कैटेगरी बना लूँ ना तब लिखना। सर साथ साथ लिख लेते हैं ना। नहीं आपको ना पता नहीं लगेगा कितना लंबा अभी होगा, अभी वो समझ रहे हो। पर्सनल अभी 2 मिनट के अंदर ही बताऊंगा, बस आपको लिखना होगा। आपने HRA हाउस रेंट अलाउंस चला जाएगा ब्लड में। एंटरटेनमेंट to employee working in transport system. Overtake. Other allowance लास्ट में। ओके तो ये सारी कैटेगरीज के जब हम अलाउंसेस कर लेंगे तो आपका अलाउंसेस सारा का सारा डन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, एक बार ये बना लो चार्ट में। टेक्निकली ये सारे अलाउंसेस जब मैं आपको करा दूंगा तो यार अलाउंस विल बी डन। सर जो ये ई लिखा है ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है। हाँ, डबल ई मीन्स एम्प्लॉय। डबल ई मीन्स एम्प्लॉय। सबसे पहले ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिल रहा है, दूसरा है पर्सनल एक्सपेंस, तीसरा है HRA, then entertainment allowance, then allowance given to employee working in transport system, exempt allowance, and then other allowance. Allowances to given employee expenses. Allowances given to employees working in transport system. क्लियर है सर? अब आप कहाँ से शुरू करोगे? आओ बेटे एक छोटा सा अलाउंस करते हैं पहले। एक मिनट, आपने पूरे 5 मिनट लिए, हमें तो हाँ जी मैडम। सर स्वाति आप पूछ रही थी कि जो अभी नया वाला स्लैब रेट आया है वो फॉलो होगा या पुराना? आपके लिए अभी पुराना वाला फॉलो, जो इस बजट में जो भी है वो कुछ रेलिवेंट नहीं है। सेकंड है पर्सनल एक्सपेंसेस। शुरू करें? चलो रे, करो रे, फटाफट करो रे। मेरे को एंटरटेनमेंट कराने रे, पर्सनल ऑफिशियल कराने हैं आज, ये कराने हैं। और अगली क्लास में HR है और ये सब होगा रे। और एक चीज समझ आ रही है
फाउंडेशन में तो इतना बोलता नहीं था, अब तो बोलता है। क्या नहीं है? ये फाउंडेशन में बिल्कुल नहीं बोलता था, अच्छी बात है ना। मेरी मर्जी में बोलूं, बोलना चालू कर दिया है। मुझे कैसे मतलब तू पहले फाउंडेशन में बोलता था, मत बोला कर। असल में शांत ही रहता हूँ। अब उसका कोटा वो बोल रहा है तो अब तू चुप हो जा। ए बेटे नोट्स बना लो बेटे। मैडम इतना टाइम दे रहा हूँ, दो नोट ही नहीं बना रहे, इधर मुझे बैठे कह रहे बातों घर करें। जाके बनाते हैं ना। घर जाके अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में तो क्या सब आपके नोट्स यूज़ करूँगा मैडम मैं अभी ना। मेरे को भेजना हाउस प्रॉपर्टी के, ठीक है। टैक्स तो वो ले गई बहुत, कुछ बचा है। टैक्स तो वो ले गई मतलब कौन ले गई भाई? आओ बच्चे शुरू करे रे, कंटेंट के ऊपर आइए जरा। सबसे पहली हेडिंग डालिए एंटरटेनमेंट अलाउंस। मेरा फेवरेट था। पढ़ के आएगा ना? हीरो ऐसी भाई, अच्छा नाम है। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस का ना एक और नाम होता है, दैट इज सम्पचुअरी अलाउंस, SUMPTUARY, सम्पचुअरी अलाउंस। तो पेपर में अगर आ जाए ना कि भाई ये सम्पचुअरी अलाउंस क्या होता है, तो कुछ नहीं है जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस ही है। सर ये क्या है अलाउंस? मैंने आपको बताया था अलाउंस क्या होता है बेटा। जैसे अगर मैंने आपको सैलरी देनी है ना, तो मैं सीधी सीधी सैलरी आपको बेसिक सैलरी के नाम से नहीं देता, मैं कुछ सैलरी आपको कैसे दे देता हूँ, एज एंटरटेनमेंट। सर मतलब जैसे सपोज करो एक एम्प्लॉयर है, उसने एक एम्प्लॉय को कितने रुपए की सैलरी में रखा है, 50,000 पर मंथ। लेकिन इस 50,000 की मैं बाइफर्केशन तो बना सकता हूँ ना, कि 50,000 में से मैं एंटरटेनमेंट अलाउंस कितने का दे रहा हूँ, 5,000 का, ठीक है। उसके बाद आप चाहे अभी बेसिक बोल दो सारा का सारा 45,000। तो हम क्या कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। टेक्निकली ये पैसा ही है, तुमको अपनी कंपनी से पैसा मिल रहा है, किस नाम से, एंटर। सर हमको इसको पे स्पेंड करना है, एंटरटेनमेंट पे स्पेंड करना है, मूवी देखनी है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना रे, सिर्फ तुमको पैसा दे रहा हूँ, किस नाम से, एंटरटेनमेंट अलाउंस। आप उसका जो करो कोई रेलेवेंट, आप समझिएगा। या तो एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है सो इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, और अगर नॉन गवर्नमेंट को मिलता इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन ग्रॉस। सर तो सेम लिख रहे हो आप। सेम लिखने का मतलब ये हो गया, मेरे को बता दीजिए क्या मैं कह सकता हूँ, चाहे गवर्नमेंट को मिले चाहे नॉन गवर्नमेंट को मिले, दोनों के लिए क्या कर दिया मैंने, टैक्सेबल कर दिया मैंने। क्योंकि जब आप अपनी कंप्यूटेशन करोगे तो जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिल रहा है वो इनकम में टैक्सेबल होगा, ठीक है जी। सर आगे क्या बात है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इज अलाउड। याद करो बेटे, हमने फॉर्मेट बनाया था, उस फॉर्मेट के अंदर डिडक्शन के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा था बेटा, याद है? फॉर्मेट देखो एक बार, दिखा है उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा हुआ है ना। ओके, यानी कि नॉन गवर्नमेंट को भी घबराने की बात नहीं है, उसको भी डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 नॉट अलाउड। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी में कर रहे हैं, लिस्टेड में कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, गवर्नमेंट के अलावा कर रहे हो, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस आपके लिए टैक्सेबल, क्या कोई डिडक्शन मिलेगी? कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे होते तो पहले तो वो सैलरी में ऐड हो रहा है, उसके बाद आपको डिडक्शन मिलेगी। सवाल ये है सर जी डिडक्शन बताओ क्या मिलेगी? Least of the following will be allowed as
लिमिट नंबर ए, लिमिट नंबर बी, लिमिट नंबर सी। सरकार ने बोला ये 3 लिमिट्स है जी, इन 3 में से जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। और सरकार ने फिक्स करी है 5,000 रुपये पर मंथ या पर एनम, पर मंथ या पर एनम। पर एनम होगी। सर अगर पर मंथ है तो अच्छी बात होती कि डिडक्शन मिल रही होती, लेकिन बेटे सरकार इतनी अच्छी नहीं है बेटे, सरकार कह रही है 5,000। आप मुझे बता दो यहाँ पर कोई भी अमाउंट आ जाए, मैक्सिमम 5,000 से ऊपर चले जाओगे क्या? मैं कह रहा हूँ लिमिट नंबर है या 50,000 ये है 60,000, कितने की डिडक्शन मिलेगी आपको? 5,000। तो सरकार ने बेसिकली क्या करा कि भैया आपको डिडक्शन मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं हम? 5,000, और वो भी पर एनम है। सर पॉइंट नंबर ए क्या है? एक्चुअल रिसीव्ड। भाई आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस 50,000 मिला साल का, जैसे सपोज कर लो कि एक इंसान है उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस ना 2,000 रुपये मिला है महीने का, तो साल का कितना हो गया बेटा? 24। सो दिस इज एंटरटेनमेंट अलाउंस दैट इज रिसीव्ड। तो उसकी सैलरी में क्या ऐड हो रहा है? 24,000। दूसरा क्या है सर जी? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। एज्यूमिंग वो जो इंसान है उसकी बेसिक सैलरी है 50,000, साल की बात कर रहा हूँ। एक इंसान है उसकी बेसिक सैलरी कितने रुपए की है? 50,000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं तो अभी लिमिट्स लिख रहा हूँ ना सिर्फ। तो बेसिकली 50,000, इसका 20% कितना हुआ? 10,000। मेरा आपसे सवाल, आपकी 3 लिमिट आ गई। पहली लिमिट है जो आपको एक्चुअल में मिला, दूसरी होगी बेसिक का 20% फिक्स्ड है बात, और ये वाली 5,000। मुझे बताइए डिडक्शन कितने की मिलेगी? 5,000 की। मेरा आपसे सवाल, टेक्निकली टैक्सेबल हुआ कितना? आपने अपनी इनकम में दिखाया कितना पहले? नो, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट अलाउंस। 24,000। आपने 24,000 को इनकम दिखाया, और नीचे आपने डिडक्शन कितने की दे दी? 5,000। तो मोटा मोटी 19,000 रुपये टैक्सेबल। समझ आया? और यही बात अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर इसको 24,000 मिले होते प्राइवेट वाले को, तो इसकी सैलरी में कितना जुड़ता? 24,000। इसको कोई डिडक्शन मिलती? कोई डिडक्शन नहीं मिलती। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको कितने की डिडक्शन मिलेगी? बस 5,000 की। कहिए साहब, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका डन है? कोई दिक्कत यहाँ तक? सर ये बेसिक सैलरी क्या होता है? बेटा पेपर में अभी हम क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे, दिया होगा। आपको लिमिट्स याद रखनी है, अगर आपको लिमिट याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। देखो पहला तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो मेरे को मिलेगा वही लिखूंगा मैं, क्योंकि हो सकता है सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो रहा हो। अब जैसे सपोज करो, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको लिखना मत, ऐसे ही बोल रहा हूँ। मान लो मुझे रिसीव ही 3,000 हुआ है, और ये आ रहा है 2,000, और ये लिमिट है 5,000। मुझे बताइए मुझे डिडक्शन कितने की मिलेगी? 2,000 की। तो रिसीव्ड तो ये है, पर डिडक्शन कितने की मिल रही है? 2,000 की। मुझे बताइए, निकाल लोगे ना बात को अब? चलिए इसको नोट कर लो बेटा फटाफट, ये आगे बढ़ूँ। सर बेसिक सैलरी का परसेंट और पर एनम जो आपने देखा, इसमें जो लिस्ट होगा उसमें से डिडक्शन मिलेगी। तीनों लिमिट में से जो कम होगी, जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ए, लिस्ट ऑफ बी, लिस्ट ऑफ सी। कहिए साहब। और ये सी वाली फिक्स है इसमें? सी वाली फिक्स है। सरकार ने बोला कि 5,000 से ऊपर की डिडक्शन अब नहीं देंगे, तो उन्होंने जब लीज डाल दिया और 5,000 डाल दिया, तो इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बड़े अलाउंसेस है, इस पे हम बात करेंगे। आइए हेडिंग डालते हैं। वैसे सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज़ भी डाल सकते हो, ऑफिशियल ड्यूटीज़, और साथ में लिख सकते हो अलाउंसेस। सर जी इसके अंदर ना 4, 5, 6 लिख लेना, ये जो मैं लिख रहा हूँ। ऊपर वाला लिख लिया है? लिख लिया।
आई एम सॉरी। हेल्पर है ना। हाँ दोस्त, देख जितना तू रिसीव कर रहा है उससे ऊपर डिडक्शन तो दूंगा नहीं, समझ रहे? अगर तो रिसीव ही 3,000 हुआ है और मान ले मतलब वो ऑटोमेटिकली सेल्फ जनरेटेड ही है। देख अगर रिसीव 3,000 है और लिमिट नंबर भी मान ले 50,000 है तो तीनों में से कम क्या आएगा? 3,000 ही आएगा, तो वो डिडक्शन अपने आप ही बनेगी। आइए सर जी, ये सारी की सारी बातें करनी है, इससे आपका बेस बन जाएगा। बेटे आप मुझे एक बात बताइए, आपकी अगर जॉब लगे और अगर आपको आपकी कंपनी कहे कि आपको आउटसाइड इंडिया जाना है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा। हाँ, अच्छा लगेगा। बांग्लादेश जाना है बहुत ही बुरा लगेगा। चलो सपोज करो अगर आपकी जॉब लगी और आपको कंपनी बोलती है कि आपको ना ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब कैसा लगेगा? वेरी नाइस। हमको कैंगरूज के सपने आने स्टार्ट हो जाएंगे सर। इंसान से ज़्यादा प्रकृति तो कंगारू की है। तो सपोज करो आपका पैकेज है 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए साल का। आपको आपके बॉस ने बुलाया, सुन लेना एक बार कहानी। आपका जो पैकेज है वो साल का 20 लाख का, बढ़िया चल रहा, मोटा मोटी 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तुम। आपके बॉस ने बोला कि आपको 6 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है और वो पूछ रहा है कि आर यू इंटरेस्टेड? तो आर यू इंटरेस्टेड? इंटरेस्टेड और बोलोगे नहीं सर? यस सर यार। हाँ ठीक है। तो आर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया? यस सर। जाना चाह रहे हो? नहीं जाना चाह रहे? डिपेंड करेगा कि वो क्या क्या फैसिलिटीज देंगे वहाँ पे। ठीक है, कंपनी की तरफ से जा रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली आप इंटरेस्टेड तो हो, तो आपकी कंपनी ने बोला ऐसा करो फ्लाइट की टिकट बुक कर लो, करके देखा। होटल बुक कर लो, सैलरी जो मिल रही हो मिली तो रही है तुम्हें, 20 लाख दे देंगे। अब जाओगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया? अभी तो कितने सपने ले रहे थे तुम। वो तो आप भेज रहे थे ना। हाँ? कहने का मतलब ये है, अगर आपकी कंपनी, आप गुड़गांव में जॉब कर रहे हो, अगर आपको बोलेगी 6 महीने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया की टिकट का खर्चा क्या आप उठाओगे? कंपनी उठाएगी? कंपनी उठाएगी। वहाँ पे रहने का खर्चा आप उठाओगे? कंपनी उठाएगी। तो आप समझ रहे हो, अगर आप वहाँ पे खा रहे हो तो उसका पैसा कंपनी उठाएगी या आप उठाओगे? कंपनी उठाएगी ना। और अगर आप वहाँ पे लिकर पी रहे हो तो आप उठाओगे? कंपनी उठाएगी। वो हम उठाएंगे, लिकर पीनी है पर। हाँ? कंपनी उठाएगी। ये नहीं बोला कि सर गलत एग्जाम्पल है ये। सर आप ही के बच्चे हैं। मतलब सारा का सारा। अच्छा 6 महीने सर, उधर हेयर कट भी तो कराना होगा, कभी गाड़ी में पार्किंग का खर्चा, ये सारा खर्चा आपको क्या लग रहा है कौन उठाएगा? आपके कंपनी, सब कंपनी उठाएगी भाई साहब। अब वो पूरा पूरा रिलोकेट कर दिया उन्होंने 6 महीने, सारा का सारा सामान, फ्लाइट, कैब, एवरीथिंग सब देगा। पर मैं आपसे पहले किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? ट्रैवल करने का। ट्रैवल बोले तो भेजना। एक जगह से दूसरी जगह, फ्लाइट का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, नॉट जस्ट आउटसाइड इंडिया, इट कैन बी, अगर मैं आपको यहाँ से केरला शिफ्ट कर दूँ, यहाँ से गोवा शिफ्ट कर दूँ। आपकी कंपनी कह रही है गोवा में एक क्लाइंट है, उसकी ऑडिट करनी है, और एक क्लाइंट है केरला में, कहाँ जाएंगे आप? हैवी ड्रिंकर्स हैं सारे। केरला जाएंगे। केरला भी अच्छी जगह है। केरला गया हुआ कोई? कह रहे सर ब्यूटी का क्या करना है उधर, ब्यूटीफुल का। हाँ, गोवा में पार्टीज होती हैं सर ज़्यादा। केरला भी बहुत अच्छी जगह है, हाँ, लेकिन गोवा ऑब्वियसली मतलब पार्टी ओरिएंटेड गोवा ही है। और आप सारे बच्चे तो लिकर विकर पीते, तो आपको तो केरला अच्छा नहीं लगेगा। कहने की बात ये है बेटे, कंपनी ने बोला तो ठीक है आपके फ्लाइट का खर्चा उठा लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? आप टिकट बुक तो कर सकते हो। टिकट बुक भी नहीं करोगे? बोलो हम नहीं करेंगे टिकट। मतलब ऑनलाइन जाके कंपनी कह रही है, ये लो कार्ड कंपनी का, पेमेंट तो कर दोगे, है ना? मतलब ऐसा मत सोचो पेमेंट करे कंपनी बोलेगी हम नहीं दे रहे, समझ रहे हो? ऐसे तुम्हारे साथ दोस्तों के साथ होगा ऐसा एक्सपीरियंस कि तुमने पेमेंट कर दी, नहीं मिला। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ट्रैवलिंग अलाउंस क्यों दिया जाता है? इट इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉय
to meet travel expense. देखो मैं आउटसाइड इंडिया लिख रहा हूँ बट ये फॉर्मल नहीं है, एग्जाम्पल के तरीके से। पेपर में आपसे ट्रैवलिंग अलाउंस की डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, लॉजिक पकड़ना है। तो हो क्या रहा है, एम्प्लॉय को ना रिसीव हुआ बेटा 10 लाख रुपए ट्रैवलिंग अलाउंस। एम्प्लॉय को कितना रिसीव हुआ बेटा? 10 लाख रुपीस। साक्षी जी आ गई आप? 100 रुपीज चेंज है मैडम? ऑनलाइन ले रही थी। सर इसे पूछना क्या कराया अभी? कौन सा अलाउंस चल रहा है मैडम अभी? सर कि अगर आप फॉरेन जा रहे होते हो तो आप अच्छा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया 100 रुपये बचा लिए तुमने आज। थैंक यू सर। ठीक है, सो बेसिकली एक एम्प्लॉय है, उसको कितना रिसीव हुआ बेटा ट्रैवलिंग? बेटे कंपनी ने ऐसे छोटी छोटी बातें नहीं करती, वो कहती है ये लो तुम जिस कैटेगरी के एम्प्लॉय हो तुमको 10 लाख रुपए दे दिया, अब इसमें अपना फ्लाइट देखो, अपना खर्चा देखो। अगर आप बहुत बड़े कैटेगरी के एम्प्लॉय हो गए तो मैं आपको 50 लाख दे दूंगा, कंपनी की पॉलिसी होती है। जैसे कि आप मुझे बताइए, आपको अगर कंपनी भेजेगी फ्लाइट पे तो एक होती है बिजनेस क्लास, एक होती है इकोनॉमी क्लास। व्हाट इज योर डिमांड? बिजनेस क्लास जाना चाहते हो ना आप? कंपनी का पैसा है सर, ठीक है। तो जब आप इनिशियली जाओगे तो आपको इकोनॉमी क्लास ही मिलेगा, लेकिन अगर आप कहो नहीं जी हमें तो जाना है, तो कंपनी कहेगी देख भाई तेरे को इतना पैसा दे रही हूँ ना, एलोकेटेड बजट है ये, इसमें तेरे को अपना फ्लाइट खाना वाना सब करना है, तेरे को जो करना है कर, ऊपर से लगाना है जो करना है कर। कंपनी तेरे को कितना देगी? 10 लाख। लेकिन आपको बताता हूँ एक लेवल के बाद जब 7-8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब मैनेजर बन जाते हो, तो एक डेजिग्नेशन जैसे अगर मैनेजर आ जाती है ना, नॉट एवरीवेयर, ये मैं बिग 4 की बात कर रहा हूँ, जब आप मैनेजर बनते हो तो आपको बिजनेस क्लास पे भेजा जाता है, शायद से एम्स्टर्डम भेजा जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, सब जाते हैं उधर बिग 4, ट्रेनिंग होती है। बट इट इज़ लाइक मतलब क्योंकि तुम मैनेजर बन गए हो ना, मतलब भाई तूने 7 साल दे दी, और मैनेजर बनना बड़ी बात होती है, और मतलब तुम बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स हो, तो एम्स्टर्डम भेजती है और बिजनेस क्लास में भेजती है, जिसकी फ़्लाइट की टिकट ही 5-6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, समझ रहे हो। तो बेसिकली बिग 4 में तो पैसा बहता है तो मिलता भी है, तो कुछ ऐसा वो नहीं है। मुद्दे की बात पर आते हैं, कंपनी आपको सीधा 10 लाख रुपए दे रही है कि ये लो जी 10 लाख। मुझे आप बताइए एम्प्लॉय को रिसीव कितना हुआ है? 10 लाख। आपकी ना बेटा सारी की सारी टिकट्स, अभी मैं सिर्फ टिकट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वी आर इन ट्रैवलिंग अलाउंस। तो मैंने आपको बोला ये लो टिकट बुक कर लो, जाने की और आने की, टू एंड फ्रो बुक कर लो, आई हैव गिवन यू 10 लाख, और आपने खर्चा करा 8 लाख, क्योंकि तुम्हारी टिकट कितने की आ गई? 8 लाख। कंपनी ने बोला ज़्यादा लगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम, कम लगे मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं कि क्या है, आई हैव गिवन यू 10 लाख। समझ रहे हो कंपनी कैसे चलती है? कंपनी आपसे एक एक चीज़ का नहीं पूछेगी, इतने सारे एम्प्लॉय जाते हैं, अरे मैं एक एक एम्प्लॉय से उसकी रिम्बर्समेंट भरवाऊंगा, नहीं, आपकी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय है, योर एलिजिबिलिटी इज 10 लाख, आई हैव गिवन यू 10 लाख, और आपका खर्चा कितने में हो गया बेटे? बचे हुए 2 लाख, क्या आपको वापस करने हैं? नहीं करने सर। और ये कंपनी टू कंपनी मैटर करता है, मैं बोल दूँ करने हैं तो करोगे नहीं क्या? तो हम वो चीज़ भी देख लेंगे। आप मुझे बताइए आपको इसमें कुछ इनकम दिख रही है? 2 लाख या 10 लाख दिख रही है? 10 लाख, अरे भाई उसमें से 8 लाख तो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करा दूँ। तो बेसिकली इनकम कितनी हो गई है जी? मैं अब इनकम, ये तो सिंपल सा हिसाब है ना, मेरी जेब में 10 लाख आए, 8 लाख खर्च हो गए, 2 लाख अभी पड़े हैं, तो मेरी क्या हो गई? इनकम। मैं इसको ऑफिशियल तरीके से लिखूंगा, ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो होती हैं उसकी एग्जेम्पशन का रूल लिख रहा हूं, रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। सरकार कहती है तुम्हें ऑफिशियल अलाउंस मिला है, मैंने कहा हाँ, तो सरकार कहती है एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी? रिसीव्ड, कैन यू टेल मी व्हाट इज रिसीव्ड? 10 लाख। कैन यू टेल मी व्हाट इज स्पेंट?
इन दोनों में से जो भी कम है वो एग्जेम्प्ट हो गया, 8 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, जो बच गया वो टैक्सेबल हो गया। मेरा आपसे सवाल है, भारत देश में हर इंसान स्पेंड अब 8 लाख दिखाता होगा, पूरा आप क्या दिखाओगे? बिल बन जाते हैं जी, समझ लो। 10 लाख रुपए की पहले टिकट कर दूंगा और अच्छी वाली किसी टाइमिंग चेंज करके फिर उसको कैंसिल कर दूंगा, कैंसिलेशन की टिकट डालूंगा नहीं, पर प्रूफ के अंदर क्या हो जाए मैं तो टिकट बुक करेंगे, समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको रिसीव कितना हुआ? अब आप मुझे बताइए, कंपनी आपसे नहीं पूछ रही है आप स्पेंड कितना दिखाओगे, 10। सो दैट इज नेचुरल, बट ये मैं आपको इंटरनल बातें बता रहा हूं। बट इन दिस केस अगर आप अच्छे इंसान हो मेरे तरीके से, तो आप एग्जेम्प्ट कितना हुआ आपका? 8 लाख, और टैक्सेबल कितना बेटा? 2 lakhs। I'm sorry। अगर आपको रिसीव्ड हुआ 10 लाख, 12 लाख का खर्चा हो गया सर। कंपनी कह रही बोला था ना तेरे को, ना तेरे से अगर बच गया तो लूंगी ना ज़्यादा दूंगी, तेरी एलिजिबिलिटी 12 लाख की नहीं है, 10 लाख की है, तुम खर्चे ओवर करोगे मैं नहीं कुछ देखूंगी। मेरा आपसे सवाल, एग्जेम्पशन कितनी? 10 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगी। रूल लगा दो बस, रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज टैक्सेबल कितना? उसमें टैक्सेबल ही नहीं होगा। होगा ही नहीं सर जी। और लॉजिकली सोच के देखो, 10 लाख आए मेरी जेब से 12 चले गए, इनकम हो रही है मेरे को जिंदगी में, इनकम कहाँ से हो रही है मेरे को? तो टेक्निकली हर एम्प्लॉय, अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, ये रूल बता दिया मैंने आपको, हर एम्प्लॉय स्पेंड कितना दिखाता होगा? जितना उसने रिसीव किया, चाहे उसके बच रहे हो, चाहे 2 लाख के अंदर ऑस्ट्रेलिया से आना जाना हो जाए, लेकिन वो टैक्स तो देना नहीं चाहता, इनकम तो दिखाना नहीं चाहता, तो जितना भी रिसीव होता है उतना ही क्या दिखा देता है जी? वो स्पेंड। उससे क्या हो जाता है? सारा का सारा टैक्स बच जाता है। ये तो सर बहुत खतरनाक प्लानिंग है। ऐसे हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को अलाउंसेस दे, जितना भी दे रहा हूं तुम सिर्फ उतना स्पेंड दिखा दो, टैक्स बच गया। गवर्नमेंट का रूल बताओ तो टेक्निकली यहाँ पर होती है ऐसी प्लानिंग्स। आप मुझे बताइए, रिसीव्ड ये है और 7 लाख कर देता हूँ इसको, कॉन्सेप्ट समझ गए हो आप? एग्जेम्प्ट कितना? टैक्सेबल, पॉकेट में जितना बच रहा है वो टैक्सेबल है ना जी। मुझे बताइए, क्लियर है? ये लाइन लिख दो, ये मेन है। इतना क्यों चौड़ा कर दिया, दिख भी नहीं रहा। रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज लेस। तो टेक्निकली गवर्नमेंट कहाँ फंस गई ना? गवर्नमेंट ने जब लोगों के ऊपर छोड़ा ना कि तू बता स्पेंड कितना है, तो हर किसी ने स्पेंड को कितना बना दिया? जितना रिसीव्ड उतना ही स्पेंड कर दिया। ट्रैवलिंग अलाउंस का आगे क्या लिखा? ग्रांटेड टू एम्प्लॉय टू मीट ट्रैवल एक्सपेंस आउटसाइड इंडिया। मुझे बताइए, क्लियर है? सर डेली अलाउंस क्या होता है? डेली अलाउंस होता है, बच्चे एक बात बताओ, आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाओगे उसके बाद खाने का पीने का सब हिसाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? डे टू डे खर्चे होंगे, 6 महीने रह रहे हो वहाँ पे, आपका सारा का सारा खर्चा किधर चला जाता है? डेली अलाउंस। यानी कि आपको बोला जाता है कि आपको 10 लाख रुपए तो ट्रैवलिंग के लिए दिया जा रहा है, और पर डे कैसे होता है प्रैक्टिकली बताता हूँ। पर डे ना कुछ $50 या $100 होता है, एक एम्प्लॉय को मिलता है। ठीक है कि आपको $100 कंपनी आपको दे रही है, तो इतने दिन आप जा रहे हो, $100 के हिसाब से उसको जब जाते टाइम में उसको वो दे देता है। समझ रहे हो? हाँ जी। जैसे कि रिसीव हुआ 10 लाख, खर्चा हो गया 12 लाख, गया ही नहीं, वो खर्चा ही नहीं करा। अच्छा, मतलब तुम काम भी नहीं करना चाहती, पूरा बचा लिया है, मतलब ऑडिट भी नहीं करोगी? जा ही नहीं रहा। अगर गया ही नहीं तो फिर आपको कंपनी रिफंड ले लेगी ना, कंपनी वापस ले लेगी। और दूसरा, अगर कंपनी मान भी जाए चल तेरा टैक्स बच रहा है, तो कल को अगर आपका केस फंसेगा तो वो बोलेगा कौन सी फ्लाइट में गए थे, बोर्डिंग पास दिखाओ, तो ये सब अगर नहीं है तो मुझे पता लग जाएगा। अगर आप छिपा गए तो छिपा गए, बट ये इस कंपनी से कैसे छिपाओगे, मतलब वो वाली चीज़ है, समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया जी आपका डेली अलाउंस क्या होता है? डे टू डे ये भी ऑफिशियल है जी। अब बोलोगे सर ये कैसे ऑफिशियल है? खाना पीना बेटे बाहर जाके खा रहे हो आप, समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या कहीं ना कहीं मैंने आपको पूरा का पूरा बुक नहीं कर दिया 24 घंटे के लिए? ऑल्दो आप काम नहीं करते वैसे, लेकिन अगर मेरे कहने से आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में जो जो खाना
कहीं ना कहीं तो ये चीज़ आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के अंदर ही आ रहा है ना, समझ रहे हो? आप यहाँ पे घर जाते हो, खा पी रहे हो, अलग चीज़ होती है, बट इफ़ आई एम सेंडिंग यू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे खर्चा कर रहे हो, मेरी जिम्मेवारी है, समझ रहे हो? तो डे टू डे एक्सपेंस। अब आप मुझे बताइए, एम्प्लॉय को बेटा कॉन्सेप्ट तो हो चुका है, लेकिन एक एग्जांपल बना रहा हूँ। डेली अलाउंस मिला है 5 लाख रुपए, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने स्पेंड करा 4 लाख, और वो बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय था, उसने रिटर्न कर दिया है 1 लाख रुपए टू द कंपनी, क्योंकि कंपनी कहती थी देख भाई अगर बच जाएगा तो वापस दे दियो भाई, कंपनी की पॉलिसी है। एंड ऑब्वियसली आपको पता है एथिक्स बहुत मैटर करते हैं कंपनी में। अगर एक बिल तुम्हारा 100 रुपये का भी गलत निकला ना, नौकरी से जाओगे तुम, ध्यान रखना बड़ी कंपनी। लोगों की आदत होती है ये चीज़ ऐसे करते हैं, टॉप लेवल पे भी 2.5 करोड़ के कंपनी कमा रहे हैं ना सैलरी, उनकी भी आदतें खराब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको लगे ना पार्टनर है कोई 2.5 करोड़ का, तो मैं जैसे जागृति मैम के जो बॉस हैं, तो वो क्या करता था, वो सारे खर्चे कंपनी पे डालता था पर्सनल भी, और 2.5 करोड़ कमा रहा है साल का, ये 50 रुपये का खर्चा, 100 रुपये का, मैं क्या कर रहा है भाई ये तो। लेकिन जिस दिन पकड़े गए ना, उस दिन कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि अगर आपके एथिक्स नहीं है ना, तो आप गए भाई, कितना बड़ा बिजनेस ला रहे हो आप, गया, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज़ होती है। तो कंपनी ने बोला था भाई हम तेरे को 5 लाख रुपए दे रहे, तो रिसीव्ड कितना हुआ बेटा? चलो अब इसी में व्हाट इज रिसीव्ड, इस पूरी कहानी के बाद बताना व्हाट हैव यू रिसीव्ड। शुड आई से 5 लाख और शुड आई से 4 लाख? देखो मुझे 5 मिले और मैं 4 उसको दे रहा हूँ, आई एम सॉरी 1 लाख वापस दे रहा हूँ, तो क्या रिसीव्ड 4 नहीं हो जाएगा? यस। और आप मुझे बताइए स्पेंड कितना है बेटा, तो आप मुझे बता दीजिए एग्जेम्प्ट। सिंपल है ना, 4 लाख मिले 4 लाख दे दे, जब कोई जेब में बच नहीं रहा तो टैक्सेबल कहाँ से हो जाएगा? जब भी आपकी पॉकेट में बच रहा है तब टैक्सेबल कर रहा हूँ उसमें। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। चलिए नेक्स्ट इज कन्वेंस अलाउंस। क्या होता है ये, कुछ आइडिया? कन्वेंस अलाउंस, हाँ क्या आने जाने का खर्चा, किस चीज़ का? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, वो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो करेंगे। कन्वेंस अलाउंस होता है, जैसे सपोज करो कार्तिक जी आपकी जॉब लगी, कहाँ जॉब करना चाहते हैं कार्तिक? जोमेटो में लगा दूँ? हाँ जैसे कह रहे मैं चालू करने वाला हूँ डिलीवरी, जोमेटो में तो लग गया तो रास्ते में ही खाना खा लेगा बच्चा जो होगा। हाँ कार्तिक की जॉब लगी, सपोज करो, इसको लिखना मत इधर, सर कह रहे इसलिए दूर लिख रहा हूँ। जोमेटो में किस चीज़ की जॉब लगी? क्या चाहते हैं दोस्त, क्या करना चाहते हैं जोमेटो में? लेकिन बेटे जोमेटो वाले ने तेरे को एक बाइक दी और बोला उसमें जोमेटो लिखा हुआ, मुझे बोला चाहे सी लगवा ले उस पर, सर फिर वही बाइक के आगे लेटा होगा। ठीक है? भाई तो दुष्यंत सर को मारना चाह रहा है। तो बेसिकली भाई का स्टेज है, अरे पार्टनर बनूंगा। ठीक है, तो बेसिकली जोमेटो में जॉब लगी कार्तिक जी की, कार्तिक जी का सीए हो गया बेटे, लेकिन पैशन क्या है ना, कोई डिग्री विग्री काम नहीं करता, इसका मन था डिलीवर करना है। समझ रहे हो? सर जरूरी थोड़ी है खाने डिलीवर करे, कुछ और नहीं, खाना जोमेटो में तो खाना ही होगा ना डिलीवर। नहीं भाई लीगल काम नहीं करते हम। ठीक है, तो कार्तिक पूरा दिन, कार्तिक से जब इसका इंटरव्यू हो रहा था पूछा था कि आपके पास बाइक है, तो उसने बोला हाँ है। और कार्तिक की सैलरी है बेटा 1 लाख रुपए पर मंथ। ओ माय गॉड बेटे, 12 लाख रुपए साल का तो कमा ही रहा है। लेकिन कार्तिक का जॉब क्या है, जैसे ही होम डिलीवरी का ऑर्डर आएगा, ये एक रेस्टोरेंट है, तो ये अपनी बाइक लेके इधर जाएगा और इधर डिलीवर करेगा। समझ रहे हो? कार्तिक कह रहे से मेरा एग्जाम्पल हटा दो।
ठीक, नहीं यार, तू एक दिन जोमेटो को compete करता हुआ स्टार्टअप लाएगा, डिलीवरी हम करेंगे यार। ठीक है, तो मुझे बताइए, यही काम होता है ना जी जोमेटो के अंदर जो एम्प्लॉय है। मेरा आपसे सवाल है, पूरे के पूरे दिन भाई साहब पेट्रोल उनका लगता है कि नहीं लगता? तो अगर मैं रियलिटी में बात करूं, जोमेटो के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उसको सैलरी मिल रही है, मान लो मिस्टर ए है, उसकी सैलरी है 20,000 पर मंथ, और उसको बोला गया बाइक आपकी अपनी होनी चाहिए, और उसको पूरे दिन बेटे ऑर्डर यहाँ से यहाँ, इस घर में जा रहा है, इस घर से जा रहा है रेस्टोरेंट में, ठीक है, और उसका पेट्रोल का खर्चा 15,000 का हो गया बेटा महीने का। क्यों होता होगा? नहीं होता होगा? पूरा दिन ऑन फील्ड है बेटा। ऐसी फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, अमेजोन के एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं? पूरा दिन ऑन फील्ड है। ठीक है, मेरा आपसे सवाल, ये जो पेट्रोल का खर्चा है, ठीक है, पता नहीं भाई ट्रीटमेंट कौन सा दे दिया मैंने, ठीक है, हाँ जी, ये जो पेट्रोल का खर्चा है, आप मुझे बताइए, ये आपकी सैलरी के अंदर ही है, या आप बोलोगे कंपनी को भाई साहब ये क्या कर रहे हो, देगी, अलग से होगा या नहीं होगा? और ये आपके घर से ऑफिस का नहीं है, ये ड्यूरिंग जॉब है। दिस इज ड्यूरिंग जॉब। अगर आपको मैं जॉब के दौरान, जैसे यहाँ पे मान लो संजय, मैं संजय को बोलता हूँ संजय नेहरू प्लेस जाना है, कुछ लेकर आना है, आपको क्या लग रहा है जब यहाँ से वो एक्टिवा लेके जाएगा तो वो पेट्रोल का रिम्बर्समेंट नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा सर। लेकिन वो अपने घर से जब यहाँ आता है, उसका पेट्रोल का पैसा मैं नहीं दूंगा सर। अगर मैं यहाँ से उसे ITO भेजता हूँ, कहीं भी भेजता हूँ, तो व्हेन ही इज इन 10 to 6 और 10 to 7 जॉब, तो उसका जो भी पेट्रोल का खर्चा है वो एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है। सो दिस इज योर कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस होता है बच्चे, ड्यूटी पेट्रोल एक्सपेंस में जो जनरल लिख रहा हूँ, मतलब समझ आ गया ना आपको? जो नाम आएगा, ठीक है, ताकि आपको बस याद रहे, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सर क्या आपको क्या लग रहा है, आपकी लाइफ में आप कन्वेंस अलाउंस आपको मिलेगा? हाँ एग्जैक्टली। जैसे मेरे को मिलता था, मैं नोएडा में कंपनी में जॉब कर रहा था, और उनको जब इनकम टैक्स का नोटिस आया था, तो अगर मैं इनकम टैक्स के सारे प्रोसीडिंग्स देख रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है ऑफिस में बैठे बैठे देखूंगा? नहीं, हेयरिंग होती है। हेयरिंग के अंदर क्या होता है, एक टाइम होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2 बजे का, तो मैं अपने ऑफिस से निकलता था और वहाँ से जा रहा हूँ ITO, तो लगभग 20-25 किलोमीटर होता था, ठीक है। तो हेयरिंग करी, अगर अब 25 किलोमीटर है, उस टाइम पे पेट्रोल 6 रुपये की एवरेज आप लगा लो। आपको क्या लग रहा है, मेरा बॉस मेरे को 2 बजे बोल रहा है तेरे को ITO जाना है, तो वो जो पेट्रोल का खर्चा है वो मेरा खर्चा है, कंपनी का खर्चा? कंपनी का। सर मैं अपने घर से नोएडा जा रहा हूँ, मैं उसके लिए नहीं बोल सकता उन्हें कि कंपनी आओ, बोले भाई तू मेट्रो से आ, समझ रहे हो? लेकिन अभी मैं जैसे भी आया हुआ हूँ, अगर गाड़ी पे, तो ऑब्वियसली एक डेजिग्नेशन होती है, कहते भाई गाड़ी का खर्चा होती है पॉलिसी कंपनी, गाड़ी पे जा रहे हो तो ये। तो बेसिकली मैं 2 बजे उधर पहुंचा, हेयरिंग हुई, सारी चीज़ें बात हुई, फिर होता क्या था मैं आपको बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस। वहाँ पे ना 4-5 बज जाते थे, 5 बज गए। अब आप बताओ, अगर आप एम्प्लॉई हो और 5 बजे आप ITO पे हो, आपका मन क्या करेगा? ITO से घर जाने का या ITO से नोएडा वापस जाने का? तो बिना बॉस को बोले जा सकते हो, फिर आप बाहर आते हो, फ़ोन करते हो, मैं भी करता था। मैं कहता था सर बात हो गई है, मतलब ये केस में हुआ है, तो एक उम्मीद होती थी कि सर खुद ही बोल दें कि चला जाओ। कह रहे चल आ जा, फिर बाकी बात आके करते हैं। क्या करो, नोएडा जाने का मन करेगा, ठीक है। तो बेसिकली 5 बजे हो, 5:30, तो जानबूझ के मैं क्या करता था, 5 बजे कॉल ही नहीं करता था, 1 घंटा ITO पर ही बैठ जाता था। समझ रहे हो? तो 5:30, क्योंकि मेरा बॉस भी निकल जाता था, तो मुझे पता है कि जब वो निकल जाएगा उसको होगा ठीक है, लेकिन अभी उसे लग रहा होगा आधा घंटा बच रहा है तो क्यों जाने दूँ। तो थोड़ी देर ऐसे घूम फिर के जूस वूस पीता था ऐसे, फिर कॉल करता था, सर बहुत टाइम हो गया इधर, तो लेट हो गए हैं, तो कहते रही चला जाओ। समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात ये है, सपोज करो मेरा बॉस वापस बुलाता है, मैं जाता भी था, ठीक है, तो मैं पहले नोएडा से ITO गया, फिर ITO से नोएडा गया, ये पैसा मैं नहीं भरूंगा सर। इस पैसे को कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी किस नाम से उस पैसे को बोलती है? कन्वेंस अलाउंस। मेरा आपसे सवाल, बात हुई है बेटे, कन्वेंस अलाउंस मिला 1000 रुपये, और मेरा खर्चा हो, आपको क्या लग रहा है मैं खर्चा कितना दिखाऊंगा? जितना भी एलिजिबिलिटी कंपनी की है देने की, मैं क्या दिखा दूंगा, वही मेरा स्पेंट है। पर मुद्दे की बात पर आते हैं, रिसीव हुआ 1000, स्पेंट करा 800, टैक्सेबल कितना? मैडम जो बचा पॉकेट में वही है मैडम,
समझ रहे हो? 1000 रुपये तुम्हें मिला और 800 का क्या हो गया एग्जाम हो गया खर्चा, तो कितना हो जाएगा 200 टैक्स। सिंपल सा फंडा है ये, रूल समझ ना भी आए तो आपको तो बेसिक चीज़ है, समझ रहे हो? मैं आपको अभी बोलूँ कि जाओ भाई 100 समोसे ले आ, अब 100 समोसे में मान लो 1500 लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका काम हो गया 1200 में, क्योंकि 100 थे तो इसने नेगोशिएट कर लिया, 1200 में बात होगी। इसकी जेब में कितने रह गए? इनकम है सर इसकी, अगर ये ना बताया तो इसकी इनकम ही तो है, समझ रहे हो? आइए जी, हेल्पर अलाउंस, चलो पहले एकेडमिक और उसकी बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगर वापस घर गए तो उसके भी नहीं उसके नहीं मिलते, वहाँ से घर जा रहे हो तुम वो तो घर चलेगा। आप एकदम सही जा रहे हो मैडम, है ना? कोई गुंजाइश छूटनी नहीं चाहिए बस, है ना? कंपनी को ठोकती है ठीक है सर जी। यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है? आपने देखा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ना, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है होटल्स। इनफैक्ट जो मैक्स हॉस्पिटल और ये आज के टाइम पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये भी ऐसा दिखाते हैं, आप अंदर घुसोगे आपको लगेगा मॉल में घुस रहे हो, समझ रहे हो? हल्दीराम्स खुला होगा, ऊपर हार्ट का पेशेंट है जिसने ज़्यादा खाने के बाद, लेकिन नीचे हल्दीराम से छोले भटूरे भी चल रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली उधर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ, दर वेल ड्रेस्ड। इट इज़ नॉट बाय चांस, कंपनी उनको पैसा देती है, कहती है हम हर महीने तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तुमको इस 10,000 का कपड़े खरीदना, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म अलाउंस, समझ रहे हो? तो बेसिकली कंपनी हर महीना पैसा देती है, किस नाम से? यूनिफॉर्म अलाउंस से, ठीक है? उसके बाद आप खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे, उससे कोई अभी मतलब नहीं है कंपनी को। लेकिन चलो आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, जैसे सारी बातें सेम ही चल रही हैं बेटा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म अलाउंस दिया है 5,000 रुपये पर मंथ, ये एक्चुअल में मिलता था। ये मेरे साथ भी जागृति मैम भी ना मैक्स हॉस्पिटल के हेड ऑफिस में काम करती थी। आपने किसी ने देखा उधर नेहरू प्लेस से यहीं से थोड़ा और स्ट्रेट जाके मैक्स भूपा, वो जो नीचे फ्लाईओवर ना चढ़ के नीचे मैक्स है ना, तो वहाँ पे जॉब करती थी। तो उनको भी यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता था, क्योंकि मैक्स के सारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है, इवन इफ़ यू आर एट बैक ऑफिस तो भी आपको मिलता है। तो बेसिकली 5,000 रुपये मिले तो उनको किसी में भी स्पेंड करना होता था, वो खुद भी कर सकते हैं, बस उनको बिल चाहिए होते हैं। क्योंकि बेटे अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ ना, हमारी लिमिट क्या है? स्पेंड है ना, एक बिल चाहिए जी हमें, वरना तो बातों बातों में तो बोल दोगे स्पेंड है, समझ रहे हो? तो हर केस में बिल होना चाहिए। तो वो क्या करते थे हम लोग, चाहे जागृति मैम ने शॉपिंग कर ली, चाहे मैंने शॉपिंग कर ली, पर बिल किसके नाम पे हो गया? जागृति मैम के नाम पे, समझ रहे हो? ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है प्रैक्टिकली, समझ रहे हो? तो बेसिकली मैम को मिला कितना महीने का? 5,000। तो मैम के सर पे सिरदर्दी होती थी कि मेरे को 5,000 शॉपिंग का बिल दिखाना है, समझ रहे हो? तो स्पेंड कितने का हो गया? 5,000। आप मुझे बताइए टैक्सेबल कितना होगा? शॉपिंग आप कर लेते थे उसके बदले? मेरा नंबर ही नहीं आता था। 5,000 में कोई शॉपिंग होता है? बाकी लड़कियों से पूछो। आप कह रहे थे कोई भी मैडम की सैलरी से ज़्यादा तो क्रेडिट कार्ड का बिल है। हाँ, एक जोड़ी जूते तो आ ही जाते हैं अच्छे खासे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ है। आइए मुझे बताइए, आपको यूनिफॉर्म अलाउंस क्लियर है? आगे सुनिए एकेडमिक। आपको पता है जब मैं सीए कर रहा था तब जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या सेम चल रहा है क्या भाई? बेटे आज भी पढ़ना पड़ता, समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है जो प्रोफेशनल्स होते हैं ऑब्वियसली रूल्स चेंज होते जाते हैं, सिचुएशन चेंज होती है, आप अपग्रेड, कोई समुंदर है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता सैचुरेशन आ रहा, ठीक है? तो जागृति मैम तो मेरे को यही बोलती हैं कि एक टाइम आएगा रुद्रांश भी पढ़ रहा होगा, आप भी पढ़ ही रहोगे तब भी, समझ रहे हो? तो वो मैं 1-1.5 घंटा अगर मैं कभी हॉलीडेज पे भी जाता हूँ तो मेरी आदत है मैं लैपटॉप लेके जाऊँगा, ये लेके जाऊँगा कि मैं कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ रहा होता हूँ कि ऐसे ये भी देखता हूँ या कुछ वो है। वो सर ने बता दिया था बिशन सर ने, आप रूम में ही रहते हो? हाँ ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ, आपको पता है हम लोगों के टाइम पे ना सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज होता था। आज के टाइम पे अब नहीं है, वो जीएसटी हो गया। आपको क्या लग रहा है जीएसटी अपने आप आ जाएगा? सब सीखना पड़ता है सर जी। तो कंपनी ना अपने रिसोर्सेज को बोलती है कि ये लो पकड़ो 1 लाख रुपए, जाके ट्रेनिंग लेकर आओ सैटरडे संडे,
मंडे टू फ्राइडे नौकरी करो, सैटरडे संडे ट्रेनिंग करो, ऐसा ही होता है। क्योंकि काम का प्रेशर होता है, 1-2 महीना सैटरडे संडे लगाओ, पैसा मैं दे रही हूँ, ट्रेनिंग कर कराओ। सो दैट इज कॉल्ड अकेडमिक अलाउंस। अकेडमिक अलाउंस होता है कंपनी पैसा देती है एम्प्लॉय को टू अपग्रेड। यू नीड टू अपग्रेड। आपका काम ऐसा नहीं चल रहा है जो बस सेम चल रहा है, बस मोनोटोनस है, समझ रहे हो? तो आप जब अपग्रेड कराते हो, आप मुझे बताइए कंपनी ने आपको कितना दिया? 1 लाख। आपने उसकी ट्रेनिंग करी, आपने खर्चा कितने का कर दिया? 1 लाख का। टैक्सेबल कितना? अब आपसे बात करता हूँ प्रैक्टिकल, आप क्या करोगे? आपको कंपनी ने कितना दिया? 1 लाख। आपने ऑनलाइन सर्च करा ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग आ रही है 60,000 की, एक ट्रेनिंग आ रही है 1 लाख की, कौन सी लोगे? 60,000 की, क्योंकि आपको 40,000 बचाते हुए ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना? और कंपनी को क्या बताओगे कितने का खर्चा होगा? यही जीवन है बेटे, यही जीवन, ऐसे ही हर कोई जीता है। समझ रहे हो? सर आपने भी ट्रेनिंग ली होगी क्या? आपको तो 12 में कंप्लीट। मैंने IFRS की, हाँ नहीं GST नहीं, GST खुद ही, क्योंकि तब मैं जॉब में नहीं था GST के टाइम पे, तो 17 के टाइम पे था। पर IFRS भी आ गया था। इंडिया के जो रूल्स अकाउंट्स के चल रहे हैं आज के टाइम पे, IFRS इंडियस है, तो उसकी ट्रेनिंग्स ली थी। एयरटेल में था तो कंपनी ने करवाई थी। कौन सा रह गया? हेल्पर अलाउंस। सर जी हेल्पर अलाउंस क्या होता है? हेल्पर अलाउंस होता है बेटे कि मेरे पास मान लो ऑन जॉब कुछ है, मेरे को प्रिंट निकालना है, प्रिंटर लगे हुए हैं, जाना पड़ रहा है, स्टेपल करना है। मैंने अपनी कंपनी को बोला सर ऐसे नहीं हो पाएगा, मेरे को एक रिसोर्स आप ऐड ऑन दीजिए, मेरा जो काम है बार बार प्रिंट लेना होता है, कुछ देखना होता है, मैं उधर उठूँगा वापस आऊँगा, मेरे को एक और बंदा लगा के दे। कंपनी ने बोला हम नहीं लगा के देंगे, लेकिन तेरे को पैसा दे देते हैं हेल्पर अलाउंस से, तो खुद ले आ उसको, इधर ही बिठा ले साइड में। मैंने कहा कितने रुपए दोगे? उसने कहा 12,000 दे देता है। आपको हेल्पर अलाउंस मिल रहा है, कंपनी नहीं लगा के दे रही, कंपनी कह रही हम नहीं ले रहे कमिटमेंट कोई, क्योंकि कंपनी का बजट टाइट है, ठीक है? जब हम मना कर देंगे तेरे को कर देंगे, लेकिन हम किसी को नौकरी में नहीं ऐसे रख रहे, पर तेरे को 12,000 और दे देते हैं। आप मुझे बताइए आपको रिसीव्ड कितना हुआ महीने का? 12,000। नाउ यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम ऑफिस बॉय। कितने रुपए का सर्च करोगे? मैक्सिमम 12 पर 10 और 8 में तय कर लेंगे। 5,000 कह रहे सर? हाँ, अगर 12,000 रुपए तुम्हें मिल रहे हैं तो 8,000 संजय भैया से बात कर लेंगे एक बार, ठीक है? सो बेसिकली आपको रिसीव हो रहा है 12,000 और आपको एक एम्प्लॉय को हायर करना है, तो आप मैक्सिमम तो क्या ही सोचोगे 12,000 ही हो, ठीक है? लेकिन वो आपको मिल गया 8,000 रुपये। एज्यूमिंग आप एकदम ऑनेस्ट हो, आपको 8,000 रुपये मिल गया, टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 4,000। अब हम एज्यूम करते हैं, रियलिस्टिक बात है, आपको मिल गया वो बंदा 8,000 रुपये, आप उससे साइन क्या करवाओगे? तेरे को कितनी सैलरी? कितने गलत बच्चे हैं ये। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता था बेटे, जो है ना वही रखता था। सर कौन सी ईयर में कन्वर्ट हुआ था? हाँ, IFRS से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सी ईयर में कन्वर्ट हुए थे? 2014 में हो गया था यार, 14 या हाँ 14 में हो गया था, बहुत टाइम हो गया कन्वर्ट हुआ। जब अरुण जेटली था फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ 2014 में, हाँ हो सकता है, अरुण जेटली था 2014 में। ठीक है ना? सारे के सारे अलाउंस क्लियर है? अब मेरी बात सुन लीजिए। टेक्निकली आपके ऑफिशियल ड्यूटीज पे अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो क्या निकल के आई बात? रिसीव्ड और स्पेंट whichever is less is। और सरकार को ये पता लग गया बेटे कि तुमने सरकार के मजे ले लिए हैं, क्योंकि तुमको जितना मिलता है तुम तो स्पेंड दिखा देते हो। टैक्स प्लानिंग कर दी पूरे भारत देश ने, जो भी पैसा मिल रहा है सारा खर्चा दिखा दिया, बोला ये देखो बिल। सरकार कहाँ कहाँ जाएगी बेटा बिल को वैलिडेट करने? समझ रहे हो? सरकार ने बोला क्या बोल रहे हो, मुझे ले लिए? हाँ, क्योंकि टैक्स प्लानिंग हो गई ना, पहले हमने मजे लिए। ठीक है? अब सरकार की बारी आई, सरकार कहती अब कुछ अलाउंसेस हम लिखेंगे पर्सनल में, ऑब्वियसली बिकॉज दीज आर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो सरकार ने बोला अब की बार हम रखेंगे रिसीव्ड, और आपसे स्पेंड का तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि तुम सारे के सारे स्पेंड कितना दिखाओगे? पूरा। तो उसने बोला स्पेंड की लिमिट ही नहीं है, मेरे को बताओ ही मत तुमने खर्चा क्या करा। सरकार ने बोला लिमिट मैं बताऊंगी, लिमिट स्पेसिफाइड whichever is। समझ रहे हो? सर एक और लिमिट देखो जी, दो लिमिट चल रही हैं, ऊपर वाली तो रिसीव्ड ही है, नीचे वाली इस केस में क्या थी? स्पेंट। इसमें लिमिट स्पेसिफाइड, सरकार बताएगी कितनी लिमिट है इसमें।
दोनों में से जो कम होगा इतने पे टैक्स होगा। आप स्पेंड क्या कर रहे हो, मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा आपका स्पेंड क्या। पेपर में दिया होगा स्पेंड, इररिलेवेंट, यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस के अलाउंसेस के लिए आपका स्पेंड मेरे लिए मुद्दा ही नहीं है। आइए, पर्सनल एक्सपेंस में बहुत सारे अलाउंसेस है बच्चे, पर मैं आपको इंटेंशन देना चाहता हूँ सिर्फ उसके अंदर, फिर हमको रीड करने होंगे वो। हेडिंग डाल लेना। हाँ जी, Specified limits, whichever received or limit specified whichever is less. Personal expense, सबसे पहला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा मिल रहा है। ये ऑफिशियल बोलूं या पर्सनल बोलूं? ऑब्वियसली पर्सनल, इट हैज नथिंग टू डू विद योर ऑफिशियल स्टफ। तो सपोज करो एक एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है, और अगर मैं CEA लिख रहा हूं तो समझ रहे हो ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको 5,000 पर मंथ मिल रहा है, और इस एम्प्लॉय का ना एक बच्चा है बेटा, 1 चाइल्ड। तो आप मुझे बताइए इसको रिसीव कितना हुआ? 5,000 इंटू कितना आ गया बेटा ये? आपके हिसाब से बच्चे की एजुकेशन पे साल का कितना खर्चा होता? दिस यू हैव रिसीव्ड, बट आपके हिसाब से कितना? इससे ज्यादा ही होगा सर, डिपेंड करता है कैसे हमें क्या पता। हमारी बात ये है। कितना मतलब? 1,20 तो 10,000 एवरेज तो पढ़ाई का, नोटबुक्स और ये सब भी अगर मैं लगाऊं, है ना। पर एक बात बताओ, एम्प्लॉय कह रहा है मेरा बहुत खर्चा हो रहा है जी, मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, सरकार पूछ रही है? सरकार नहीं पूछ रही, सरकार कह रही है लिमिट हम बताएंगे। सरकार ने लिमिट फिक्स करी है बेटे, 100 रुपये पर मंथ इंटू 12। कहा था ना ऑफिशियल में मजे लोगों ने ले लिए, अब सरकार कह रही है मैं बताती हूँ। तो सरकार के हिसाब से बेटे आपकी एजुकेशन पे सिर्फ और सिर्फ महीने का कितना खर्चा चल रहा है? 100 रुपये। समझ रहे हो? तो सरकार ने लिमिट रखी है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। तो आप मुझे बता दीजिए टैक्सेबल कितना हो गया? 4,000 नहीं ब्रो, 60,000 रिसीव हुआ, 60,000 है, 1200 भी साल का आ गया। वो कितना आ गया रे? अगर सपोज करो इस इंसान के 2 बच्चे होते, ओ वाओ, टैक्स प्लानिंग, तो बेटे 100 रुपए 12 महीने के लिए 2 बच्चों के लिए मिल जाते बेटे। लिमिट पर हेड है 2400। सर इतना फर्क नहीं पड़ा सर, लिमिट में पर हेड है सर, 100 रुपये। हाँ, तो टेक्निकली लिमिट क्या हुई? अगर मैं बोलूं 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 57। इस इंसान को लगा कि 3 बच्चे कर ले तो और फायदा मिल जाएगा, पूरी सेंचुरी कर देगा ये तो। 8। लगी जा रहा है तू तो भाई 60,000 के हिसाब से। इसकी टैक्स प्लानिंग में ज्यादा तगड़ी चल रही है। सरकार ने बोला कि 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, पर कहीं लोग इसका ज़्यादा फायदा ना उठा ले, तो सरकार ने बोला मैक्सिमम सिर्फ कितने बच्चों के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी? यानी कि अगर इस इंसान के 3 बच्चे भी हुए फिर भी इसकी जो डिडक्शन है, इसको जो एग्जेम्पशन है वो 2 बच्चों की मिलेगी। 100 रुपये 12 महीने इंटू 2, समझ रहे हो? अप टू 2 चिल्ड्रन फिक्स्ड। 100 रुपये भी फिक्स्ड है। 100 रुपये भी फिक्स्ड है।
यहाँ तक क्लियर है मेरा आपसे? हाँ जी मैडम। यहाँ पे रिसीव जो हुआ है उधर भी तो फिर 2 बंदे की स्लैब रेट लगेगा। ये जो 5,000 है, नहीं मान लो उसने टोटल दे दिया था, समझ रहे हो, 5,000 जो है वो टोटल दे दिया था और फिर आपकी एग्जेम्पशन। मेरा आपसे एक सवाल, हाँ जी, फिक्स्ड है मैडम, क्या क्या चीज़ें फिक्स्ड है बता देता हूँ। 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हाँ जी मैडम, 100 रुपये का ही खर्चा हो रहा है मैडम बच्चों की एजुकेशन पे। सर जी एक और बात बोलता हूँ, सर थोड़ी गवाही वगैरह दो आप। आपको पता है सरकार ये चेंज क्यों नहीं करती? क्योंकि लोगों को ये लिमिट पता ही नहीं है। गवर्नमेंट वो चीज़ चेंज करती है, स्लैब क्यों चेंज करती है? क्योंकि स्लैब हर कोई समझता है, तो सरकार बेनिफिट सिर्फ स्लैब के थ्रू देती है। अंदर की लिमिट देखो क्या दे रही है, इसको चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि 90% क्या बोलूँ 98% ऑफ द पब्लिक को नहीं पता ये क्या होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो सरकार उस जगह पे बेनिफिट ही नहीं देती जहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, सपोज करो पहले हुआ एक बच्चा, ठीक है, और उसके बाद बेटा ट्विंस हो गए बेटा, है सर इतना सोचना पड़ेगा? बिल्कुल सोचना पड़ेगा। पहले एक बच्चा हुआ, फिर ट्विंस हो गए, टोटल बच्चे कितने? इसमें बेटा पेरेंट्स की कोई गलती नहीं, अलाउड है बेटा। लेकिन अगर पहले ट्विंस हो गए फिर तो नहीं करना चाहिए ना बच्चा। हाँ, बिल्कुल सही, मुझे पता था क्रिएटिविटी आएगी। और ये दिमाग चले तो नहीं याद चलेगा। पहला डाउट पूछा उसने 15 लेक्चर में। एग्जीक्यूटिव में पहला डाउट तगड़ा वाला। अगर ट्रिपलेट्स हो गए तो भी पेरेंट्स की कोई गलती, हाँ 3 हो गए 4 हो गए जो भी है, लेकिन अगर 2 हो गए उसके बाद एक हो रहा है वो गलती है। तो बच्चे तो 3 है पर होगा क्या? अलाउड फॉर, बताइए क्लियर है? पहले के लिए 3 के लिए अलाउड होगा। आ जाता है बेटे ये भी। अब आप मुझे बताइए, सरकार ने बोला हम तो और एग्जेम्पशन देंगे आपको, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ऐसा होता है ना, बच्चे अगर बहुत तंग करते तो हॉस्टल में चले जाते हैं। आप में से कोई हॉस्टल में रहा है? नहीं, अच्छे बच्चे हैं सारे। तू हॉस्टल में रहा, आप अच्छे बच्चे नहीं हो। हॉस्टल में कैसा रहता है एक्सपीरियंस? स्टार्टिंग में बुरा, मतलब अलग लगता है, दिक्कत होती है, उसके बाद मज़े है। ऐसा कोई है थोड़ी। तो सरकार कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे को हॉस्टल में डाला हुआ है, तो हॉस्टल का भी खर्चा होता होगा ना बेटा? कितना खर्चा आपके हिसाब से? 1 लाख रुपए। तो सरकार ने भी इस बात को समझा और सरकार ने इस लिमिट को रिवाइज करा कि एजुकेशन की तो हमने कम रखी है, पर सरकार ने ये वाली लिमिट 300 रुपये कर दी बेटा। एजुकेशन के लिए 100, और काफ़ी दिल दिखाया सरकार ने कि 100 से बढ़ के कितना कर दिया बेटा सरकार ने? 300। मेरा आपसे सवाल, आपको जो भी रिसीव हुआ है उसमें से माइनस आप क्या कर देंगे? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? मैक्सिमम कितने बच्चे? 2 बच्चे। हाँ जी, कोई फ़ायदा नहीं है। और मतलब क्या कह रहे हो फ़ायदा? मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ ना, कंपनियां देती भी नहीं है अलाउंस, क्या बचाऊंगा मैं इसमें? आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, आप मान लो चलो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, क्या एग्जाम्पशन दे रहा हूँ मैं इसमें? कुछ नहीं है। तो देती भी नहीं है कंपनियां, दिखती भी नहीं सैलरी स्लिप। बताइए यहाँ तक क्लियर है? एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय को चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस दिया 3000 ईच, और इसके 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन, 3000 पर मंथ पर चाइल्ड। मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे फाइनल बता दो टैक्सेबल कितना हो रहा है?
इसको कैसे लिखते हैं पता है? आप ना पहले रिसीव्ड लिखिए। 3,000 रुपये 2 बच्चों के लिए 12 महीने के लिए मिलेगा। उसके बाद लिमिट कितनी लिखेंगे आप? 300, 2 बच्चों के लिए 12 महीने, तो 7,200। और ये क्या आ रहा है? कितना आ गया? जो भी आ गया वो आपका क्या हो गया रे? 64,800। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत? वेरी 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 गुड। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं। सर इस ऐसे ना 14-15 अलाउंसेस है सर, हमको सारे याद करने बेटा, याद सारे करने पड़ेंगे। पता है कैसे अलाउंस है? ट्राइबल एरिया अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, कोल फील्ड एरिया अलाउंस। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कुछ ऐसी ऐसी कंडीशंस में जॉब कर रहे हैं जो कि बहुत ख़राब है, तो उनको एग्जेम्पशंस देंगे। मैं आपके साथ वो कर रहा हूँ जो जनरल लग रही है। इसके बाद फिर हम लोग बुक के अंदर उसको मार्क करेंगे। हमको सिर्फ लिमिट याद करनी है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की लिमिट कितनी हो गई? 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल अलाउंस की कितनी हो गई? करेक्ट। तो अब मैं एक अलाउंस और कर रहा हूँ और एक ट्राइबल करूँगा, तो आपको इंटेंशन मिल चुकी है बस। किसमें दोस्त? सर यहाँ पर क्या ट्विंस वाली कहानी है? बिल्कुल है। अगर 2+1 है तो सिर्फ किसके लिए मिलेगी? 2 बच्चों के लिए। और अगर 1+2 है, आज स्टेटस पे डाल देना 2+1 = 2। ठीक है। और 1+2 = तो बेसिकली अब आप समझिए, एक और होता है बेटा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सर जी ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? ये होता है आप अपने घर से ऑफिस जाते हो और ऑफिस से घर आते, दैट्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या लग रहा है आपको सरकार कितनी लिमिट रखेगी यहाँ पे? 50 रुपीज। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर महीने का कुछ एग्जेम्प्ट लिमिट लिखनी है मैंने। कितना? 1,600। ये तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन ये अब नहीं है बेटे। ये लिमिट 1,600 बहुत टाइम तक चली। मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों हट गई। आपने मुझे ज़्यादा दिया। 1,600 रुपये महीने का है, तो इसका मतलब हर महीने 1,600 की एग्जेम्पशन मिल रही है। साल की कितनी होगी? 1,600 × 12 करना, 19,200 आएगा। 19,200 की तो एग्जेम्पशन सही है। अगर एक इंसान 8 लाख कमाता है तो उसमें से 20,000 तो माइनस हो रहा है, समझ रहे हो? लेकिन सरकार ने क्यों हटा दी? सरकार ने जब स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहले ना स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन ध्यान है आपको? कितने रुपए की मिल रही है? 50। तो हर जगह मार्केटिंग क्या होती है? हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन दी, हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन दी। कितने रुपए का बेनिफिट पहुंचाया? 50,000 का। लेकिन किसी को नहीं पता कि बैकएंड पे 2 एग्जामिशन भी हटा दी। तो सरकार बहुत तेज है बेटे, बेनिफिट दे तो रही होती है, पर कहीं ना कहीं इंटरनली ऑब्वियसली उसको भी सर्वाइव करना है, खर्चे करने हैं अपने बजट से। तो बेसिकली अभी आप बोलोगे सर पर 19,200 है, लाइफ में आगे सैलरी और बची हुई है। आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ के बेनिफिट कट गए। तो बेसिकली पहले होता था, अगर मैं लिख के दूँ आपको भी, 1,600 पर मंथ या फिर 3,200 पर मंथ इन केस ऑफ हैंडीकैप, या आप बोल सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड। तो सर जी हैंडीकैप के ऊपर तो आज भी चल रही है लिमिट, लेकिन सरकार ने कौन सा हटा दिया बेटा? तो अगर एक इंसान हैंडीकैप है तो उसके ऊपर घर से ऑफिस का जाने का खर्चा, ऑफिस से वापस आने पे उसको कितने की एग्जेम्पशन मिल जाएगी बेटा? 32। तो उसकी कंपनी उसको जो भी दे रही है ट्रांसपोर्ट के नाम से, मान लो उसको महीने का 5,000 दे रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसी को पैसा दे ही नहीं रही, एक कंपनी है वो इस हैंडीकैप को ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से पैसा ही नहीं दे रही, इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी? नहीं मिल सकती ना सर। यही तो सिखाया था मैंने आपको। ये भैया आपको इस नाम से पैसा नहीं मिल रहा पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। पहले इस नाम से पैसा मिलेगा तभी तो उसमें पहले रिसीव करोगे तभी तो एग्जेम्पशन लोगे। आपकी कंपनी एम्प्लॉयर जो है
वो एक एम्प्लॉई को जो कि हैंडीकैप है 5,000 पर मंथ दे रहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या आप मुझे बता सकते हो इसका रिसीव्ड कितना हो गया? 60,000। और लिमिट कितनी बैठ रही है इसकी? 3200 इंटू 12 करो, 38,400। एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? 21,600। आई एम सॉरी, एग्जेम्प्ट बताइए ना प्लीज सर, प्लीज। रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। 21,600 ए 38,400 दोनों में से जो भी लेस है 38,400। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 21,600। क्लियर है? और अगर इसकी कंपनी इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती नहीं है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी इसको। तो आप समझ रहे हो, कंपनी जब तक पैसा नहीं देगी उस नाम से तब तक एग्जेम्पशन कैसे क्लेम कर लोगे? मुझे बताइए, क्लियर है? लास्ट बैच में एक बच्चा कह रहा था सर ये तो बढ़िया टैक्स प्लानिंग हो जाएगी, तो मैंने रोक दिया बेटा उसे। कह रहे सर हैंडीकैप को फ़ायदा ज़्यादा है, समझ रहे हो? तो बेटा ये टैक्स प्लानिंग लेने के चक्कर में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना कि सर ने बोला था टैक्स बचाना है। मुझे बताइए, क्लियर है? सर इसके अलावा एक अलाउंस बता रहा हूँ आपको, इंटेंशन आ गई है बेटा, हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अब, ठीक है? एक ट्राइबल एरिया बता रहा हूँ आपको। सर ये ट्राइबल एरिया क्या होता है बेटे? हमें नहीं जाना, सरकार ने नोटिफाई करा हुआ है। बेसिकली जिसकी पॉपुलेशन एक लेवल पर होती है, जो वेदर लेवल पर, कल्चरल लेवल पे सरकार नोटिफाई करती है कि ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है तो उसको एग्जेम्पशन मिलती है बेटा 200 पर मंथ की लिमिट है। सर ऐसे करते करते कितने अलाउंस है? बहुत सारे, 8-10 और लिख सकता हूँ, पर मुद्दे की बात है वो अब आपको इंटेंशन समझ आ चुकी है, उसको मार्क कराऊंगा, वो आप याद करो। आइलैंड अलाउंस, अंडमान एंड निकोबार अलाउंस करके है, हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ी एरिया पे कोई कर रहा है काम, कोल फील्ड एरिया में काम कर रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसे करके बहुत सारे अलाउंस हैं, उनकी लिमिट हमें याद करनी है। हमने मोटा मोटी 4 करे हैं बेटे। एक बात बताइए, चिल्ड्रन एजुकेशन की कितनी लिमिट थी? 100 पर मंथ। हॉस्टल की? 300। ट्राइबल एरिया? 3200 हैंडीकैप की। ट्राइबल की 200, ट्रांसपोर्ट की 1600 है पर वो हट चुकी है, और हैंडीकैप के लिए कितनी है? वेरी 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 गुड। थक गए क्या बच्चे? हाँ सर। बेटे जब आप थकते हो ना तब होती है डेवलपमेंट। बस क्या और पढ़ना चाहिए? हाँ। कोई नहीं, मैं पढ़ लूँगा, निकल जाओ सारे। सर जी आपको पता है कि अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करो, जैसे मान लो शिवांश जी आपका जॉब लगा ट्रांसपोर्ट कंपनी में, हमने पैकर्स एंड मूवर्स का नाम सुना है? क्या करते हो? पैकर्स मूवर्स सुना है? ट्रांसपोर्टेशन में काम होगा। हाँ, अगर सपोज करो मेरे को ये सारा सामान इधर से कैनॉट प्लेस ले जाना है, तो मैं क्या बोलूँगा? बच्चों एक एक चेयर उठा लो, मेट्रो तक चलते हैं। हाँ, फिर एक बच्चे को जो ज़्यादा है कार्तिक तो 2-3 ऐसी उठा ही लेगा साथ में, ऐसे करूँगा। या एक ट्रक आएगा, ये सारा सामान पहले डिस्मेंटल होगा, सारी चेयर्स, फैन, लाइट्स, ऐसे होगा। या हम मेट्रो पे चल पड़ेंगे एक एक करके? मेट्रो पे चल पड़ेंगे, ठीक है? तो मजा आएगा। लगी तो बेसिकली पैकर्स एंड मूवर्स में क्या होता है बेटा? दिल्ली से मान लो अगर शिफ्ट हो रहा हूँ, जैसे पहले ना मैं कोलकाता में पोस्टेड था, आपको पता है मैं कोलकाता में रहता था। हाँ, कोई बच्चा है बंगाली? लाए थे। बंगाली बच्चा है कोई? कोई भी नहीं? फाउंडेशन में। ठीक है, तो बेसिकली कोलकाता गया कोई बच्चा? गया हुआ है? किधर? अच्छा अच्छा, तो उधर ना मतलब अच्छी जगह है, मतलब उधर से दिल्ली आते हो ना तो ना वो बहुत, मतलब मैं ये बोलूँगा कि स्लो सिटी है। मतलब इन द सेंस आप 10 बजे जाओगे ना, आप खाना खा रहे हो मॉल में तो एसी और लाइटें बंद कर देंगे, 10 बजे का टाइम है, एकदम खाली, एकदम वो हो जाता सब बेकार है। हाँ, दिल्ली से बढ़िया कोई जगह नहीं है ये। बट दिल्ली में से एक प्रॉब्लम है, अब ना पोल्यूशन बहुत ही बड़ा इशू है वो तो है ना? मतलब बेसिकली मेरे को ट्रैफिक से भी इशू नहीं है, टाइम लग रहा है तो लग रहा है, वो लगता है जगहों पे, पर पोल्यूशन ऐसी चीज़ है जो हेल्थ ख़राब कर रहा है, और वो उसका ओवर द ईयर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है।
बस एक पोल्यूशन मेरे को लगता है, बाकी तो सब सही है। तो बेसिकली मैं जब कोलकाता गया था ना, तो पहले सारा का सारा सामान यहाँ से दिल्ली से अपने घर से मैंने कोलकाता भिजवाया, और मेरे फादर इन लॉ गाड़ी चलाकर कोलकाता तक आए थे, क्योंकि मैं गाड़ी वो ले जा रहा था। ऐसा नहीं है मैंने उन्हें बोला था, पर वो कह रहे नहीं हमने मिलने आना होगा 1 महीने बाद, तो हम ही ले आएंगे। तो यहाँ से ना कोलकाता 1400 किलोमीटर दूर है, तो वो गाड़ी चला कर आए थे 1400 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद बेटे मैंने वहाँ से ना शिफ्ट कर दिया। तो बेसिकली मैं 8-9 महीना उधर काम करा, तो उसके बाद मेरे को था कि नहीं यार मेरे को जॉब नहीं करनी है, तो फिर दोबारा मैंने पैकर्स एंड मूवर्स को बुलाया, और फिर दोबारा सारा सामान वापस दिल्ली में। अब मेरे फादर इन लॉ ने बोला गाड़ी खुद भिजवा ले। ठीक है, उनको बहुत दुख था, 1400 किलोमीटर गाड़ी लेकर आएंगे, वापस चला गया। ठीक है, तो फिर अब गाड़ी ऑब्वियसली पूरा क्रेन में जैसे अटैच होकर आती है। तो आप मुझे बताइए, वो गाड़ी जब ये पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं, ये ड्राइवर ही तो चला रहे होते हैं ना गाड़ी। आपको क्या लग रहा है वो कोलकाता से इधर तक 1 दिन में आ जाएगा ट्रक के अंदर? टाइम लगता है, समझ रहे हो? कितने सारे रात को आप निकलते हो, कितने सारे ट्रक्स होते हैं, वो कितने टाइम से अपने घर से बाहर निकले होते हैं मालूम है? बहुत दिन हो सकता है उनको यहाँ से महाराष्ट्र जाना है, और 6 दिन तक वो धीरे धीरे ट्रक चला रहे हैं। आप मुझे बताइए, उनको रहने का तो कुछ नहीं होता, वो ट्रक पे ही होता है, पर उनके खाने पीने का खर्चा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बोलोगे सर वो डेली अलाउंस है। हाँ, तो अगर डेली अलाउंस मिल रहा है तो इसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलती, लेकिन ये डेली अलाउंस जैसा ही है, लेकिन ये स्पेसिफिक क्या है, ये जो एम्प्लॉय है ये कहाँ पे काम कर रहा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रक मत समझिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम IRCTC भी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एयरप्लेन्स भी है, जो पायलट्स, क्रू मेंबर्स, ठीक है, और ट्रक, बसेस, IRCTC, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली अगर इनको कुछ पैसा मिलता है, ये छोटा सा है, इधर ही बताता हूँ सर, इनको मिल क्या रहा है, इसका ना अलाउंस का नाम नहीं है। बेसिकली आपको ना ये पता लग जाएगा, अगर एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है ना, तो वो लिखेंगे सच अलाउंस, और ऐसे लिख देंगे टू मीट डे टू डे एक्सपेंस। ये लिख दूंगा मैं, ये रिसीव क्यों हुआ है? टू मीट डे टू डे। अब मुद्दे की बात यह है, सर क्या इसमें से कुछ एग्जेम्प्ट होगा? हाँ बेटे हाँ, एग्जेम्पशन कैसे निकलेगी? 2 चीज़ें दी हुई है, या तो 70% ऑफ सच अलाउंस। मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए दिया है भाई को, मैंने ट्रक ड्राइवर को बोला है कि यार तू पूरा टाइम तो ट्रक में ही रहता है यार, खाने पीने का अच्छा खा, तो उसके लिए मैंने उसको कितने रुपए देता हूँ मैं? 2 लाख रुपए साल का। तो उसको जो 2 लाख मिल रहे हैं, पहले तो उसको रिसीव हो गए 2 लाख। अब सवाल ये सर क्या है, 2 लाख पूरा टैक्सेबल या कुछ एग्जेम्पशन है? एग्जेम्पशन है, पहला है 70% ऑफ सच अलाउंस, या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज। अब आप मुझे बता दीजिए 70% क्या है बेटा? 1,40,000, बिकॉज 2 lakhs का 70% इज 140 एंड द सेकेंड लिमिट इज 1,20,000। आप मुझे बता दीजिए एग्जेम्प्ट क्या होगा? तो टैक्सेबल कितना हो गया? अरे 2 लाख मिले थे, 1,20,000 क्या हो गया मेरा? एग्जेम्प्ट। जो बचा हुआ 80,000 है वो टैक्सेबल। कहिए समझ आ गई आपको बात? इसको नीचे ही बना दूं क्या? ये तो मैंने ऐसे लिखा था, ये हटा देता हूँ, ये कुछ नहीं। तो ये अलाउंस तो मैंने यहीं पे ही समझा दिया सारा। तो बेसिकली अब अगर मैं फाइनली बोलूँ तो रिसीव्ड क्या हुआ बेटा? 2 लाख, और बच्चे एग्जेम्प्ट कितना हुआ? 1,20,000। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? कहिए सर कैसी रही? तो टेक्निकली हम लोगों ने ऑफिशियल अलाउंस कर लिए, पर्सनल अलाउंस के मेरे को नाम दिखाने हैं, 5 मिनट की बात है, और अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी कर लिया। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? 1 बजे है ना? 12:30 आज आपकी? मेरे को वही है, चलो फरवरी में तो यही है, फिर मैं जल्दी बुलाऊंगा तुम लोग को ना, 10 बजे से ही टैक्स चालू होगा फिर, है ना? तो कुछ होमवर्क तो दे देता हूँ, है ना? प्रैक्टिस तो करनी ना बड़ी ज़रूरी है, समझ रहे हो?
हाँ बुक वही मैडम बुक देख लो, प्रैक्टिस करनी है तो देख लो, बुक ला, बुक से ही करवा रहा था। चलो दीपजोत जी बुक लाई है, आज प्रैक्टिस करनी है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन नंबर तो बता दूँ, बुक दिखा दो एक बार। कितने बच्चे लाए? और अनुज, अच्छा हेलो, कोई नहीं पीछे वाली दे दो, कोई भी दे दो मतलब मैं इसका ना एक काम करता हूँ, अभी मैं ना संजय को भी दे देता हूँ, वो पीडीएफ बना के फाइल तो शेयर कर देगा, समझ रहे हो? सैलरी का पूरा पीडीएफ बना देगा 80-90 पेज का, ठीक है? तो आप इसमें ना, क्योंकि साथ साथ करना है तो वो फाइल तो शेयर कर। क्लास पे ले लें। सर मैं ना लास्ट क्लास और आज की क्लास के हिसाब से होमवर्क दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4.1, इलस्ट्रेशन नंबर 4.1, फोर 4.3, 4.5, 4 नहीं करना बेटा, 4.5। हमारे में सेम ही हो गए तो तुम्हारे में 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे। सीएस के अंदर इन्होंने 1-2 हटाए होते हैं प्रैक्टिस वाले, कॉन्सेप्ट वही है सारे। सर क्वेश्चंस की फोटो, अरे ये तो पीछे क्वेश्चंस की फोटो भेज दो सर। क्वेश्चन की फाइल मैं संजय से ही बनवा दूंगा अभी, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है? तो ये वाले कर लेना और हमारा इंटैक्ट रहेगा बच्चे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। पार्टी कब दे रहे हो? कार्तिक भाई बोल रहे हैं पार्टी देंगे सर। हाँ जी मैडम, नोट्स अभी से हाँ, क्या हुआ? पार्टी करवा दो एक सर थोड़ी, उसके बाद फिर पढ़ाई देखो, एक आपको खुद पता है 1 मार्च से चालू हो जाएगी। चलो पैसे हमसे ले लो और बताओ, हेलो, घुमाने ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट बहुत टाइम हो गया। मैं भाई सर इसको बोलना मेरे पैसे भी यही दे दे, घुमाने ले चलो। क्या कह रहे? इसको बोलना मेरे पैसे भी यही दे दे, पैसे वाला है वो। सोच रहा हूँ कल आज तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक रखते हैं। और जो भी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, शर्म करो, ऑनलाइन आ रहे हो, बाद में दे दियो। अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सुन लो, 5-6 बारी बोल सकता हूँ, आगे आपकी अपनी समझ है। जो भी बच्चा ऑनलाइन आ रहा है मत आओ, ऑनलाइन मत आओ प्लीज, फेस टू फेस आइए प्लीज प्लीज। ओके, बाय 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 बाय। यार मेरी ना सेटअप उधर लग नहीं रहा था। बच्चों सीएस वाले बच्चे आज ना आप उधर क्लास में, मेरा ना वो सेटअप अटैच नहीं होता उधर, बहुत हिलता है, ठीक है? और ना मुझे माइक चाहिए, तबियत ठीक नहीं है तो मेरे को आज माइक चाहिए। मेट्रो से चलेंगे साकेत, मैं तू चारों चल लेंगे, ठीक है भाई? बुक भी इतनी मोटी मोटी अपनी बनाएंगे और एक आध दिन की बनानी पड़ेगी। हाँ बंदे चाह, अरे तुम लोग इतना लंबा काम क्यों कर रहे हो? एक बुक लेके फोटो कॉपी सीए वाली इधर से करा दो। अरे मतलब फोटो कॉपी ना इतनी वो नहीं वो है, मज़ा नहीं आएगा। हाँ सारी बात ही है। नहीं, नई बुक का ही फोटो। सर कह रहे अच्छा वैसे सर हाँ लगा ठीक लो। है, जाना चाहिए, देखो जाना चाहिए। 800-900 तो फिर भी चले जाएंगे, तो इससे बड़े 1100 रुपये में बुक आ रही है। नहीं जाना चाहिए, पर इतना सोच क्यों रहे? बस जाओ, क्लास अरे खत्म होते ट्यूजडे ही। चलेंगे, साकिब भी जाएगा ना, जाया नहीं तो आज ही निकल जाता। तो साकिब के लिए लेकर आ जा, जा रहे हो तो। कौन लेकर आएगा? इतनी मोटी तो कम से 2-3 किलो की तो अपनी होगी भाई। देख 3 तो वो हो गए, एक मेरी, एक तेरी 4, एक इसकी 5। अभी तो एक आता और टपक जाएगा, ये भी मंगवाएगा, 6-7 बुक हो जाएगी। अपने आप जाएगा, अपने आप